राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि एकादशी जो है, देवउठनी एकादशी, ये कब है। 22 नवंबर या 23 नवंबर को, और पूजा की विधि व पारण का समय सहित आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि यह देवउठनी एकादशी है, कब मनाई जाती है। तो यह एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। और कहा जाता है कि 4 महीने के लिए भगवान राजा बलि के यहाँ रहते हैं और सुतल प्रवास करते हैं। इस एकादशी की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। और कहा यह भी जाता है कि यह दिव्य एकादशी है और जिसमें भगवान का इंतज़ार होता है। बाकी तो सभी एकादशी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। और यह जो देवउठनी एकादशी है, देव प्रबोधिनी एकादशी का एक अपने आप में बहुत ही अलग महत्व है। बहुत ही यह प्रभाव डालने वाली है जीवन पर। तो कहते हैं भगवान नीचे के लोकों से ऊपर की ओर आते हैं, इसलिए इसका और भी ज़्यादा महत्व है। और कहा यह भी जाता है कि इस समय देवता खड़े होते हैं। और यह देवउठनी एकादशी इसीलिए मनाई जाती है, देवता खड़े होते हैं इसलिए इसका नाम देवउठनी एकादशी पड़ा। तो देवउठनी एकादशी की पूजा में इस एकादशी मतलब जो जितनी एकादशी हैं, ये मतलब उन सब में देवउठनी एकादशी की एक बहुत ही बड़ी महिमा है। इसमें भगवान श्रीमन नारायण की पूजा होती है, यानी कि श्री हरि लक्ष्मी नारायण कुछ भी कह लीजिए आप, तो उनकी पूजा होती है। और कहा जाता है कि इसमें भगवान से इस प्रकार से बोला जाता है, उठो देव बैठो देव, हे प्रभु अब आप खड़े हो जाइए, आपके बिना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान से कहा जाता है कि और देवउठनी एकादशी पे भगवान के सामने आप घी का दिया जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तुलसी जी की पूजा वंदना करें, है ना। और इस दिन भगवान गौ माता के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं और भगवान विष्णु के भी चरण बनाए जाते हैं कि इसलिए यह इसका संकेत होता है कि विष्णु भगवान हमारे घर में आ रहे हैं। तो इस तरह से वे चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और इसमें संध्या के समय सभी देवों की पूजा की जाती है। और सूर्योदय इसमें करना क्या है, सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने आप, और फिर सूर्योदय जब सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य दें। और भगवान विष्णु की अगर आपके यहाँ शालिग्राम है तो शालिग्राम, नहीं तो भगवान विष्णु की मूर्ति वगैरह हो जो भी है, तो आप उसका जलाभिषेक और महाअभिषेक कीजिए। आप पंचामृत आदि से उनका अभिषेक कीजिए। और जो यह एकादशी है 22 तारीख को रात्रि में 11:02 पर प्रारंभ हो रही है। जो देवउठनी एकादशी 22 तारीख को रात्रि में 11:02 पर आरंभ हो रही है और 23 तारीख की रात्रि को 9 बजे 23 तारीख की रात्रि 9 बजे तक रहेगी। और उदय तिथि में होने के कारण हम सब 23 नवंबर को ही एकादशी का व्रत पूजन आदि करेंगे। और कहा जाता है कि और हाँ, आपको पारण का समय भी हम बता दे रहे हैं। पारण का समय है 24 नवंबर को सुबह 6:52 से लेकर 8:57-58 के लगभग पारण का समय है। और पारण हमें कैसे करना है? पारण हमें करना है, एक पात्र में गंगा जल ले लेंगे, उसमें तुलसी दल डालेंगे और फिर उस गंगा जल से हम आचमन करेंगे। ओम इस तरह से हाथ में लेंगे और कहेंगे ओम नारायण नम, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः। इस प्रकार से कहकर हम आचमन करेंगे और आचमन करने के पश्चात एक माला अवश्य करेंगे।
एक माला अवश्य करनी चाहिए। इस तरह से हम व्रत का पालन करेंगे। और पालन करने का क्या फल होता है? पालन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पालन करने से जो हम सबसे भगवत अपराध हो जाते हैं तो उससे हमें मुक्ति मिलती है। भगवान वह अपराध हमें क्षमा कर देते हैं। इसलिए पारण अवश्य करना चाहिए। जैसे भगवान की कोई भी पूजा करें, आप आरती अवश्य करें। इसी प्रकार से यदि आप कोई भी व्रत कर रहे हैं तो पारण अवश्य करें। तो और जैसे कि गंगा जल संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। जो हमारे संपूर्ण पाप होते हैं, हम गंगा स्नान करते हैं या गंगा जल ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे संपूर्ण पाप नाश हो जाते हैं। उसी प्रकार से प्रबोधिनी एकादशी और देवउठनी एकादशी, जो प्रबोधिनी एकादशी होती है और देवउठनी एकादशी, ये दोनों ही एकादशी जो भी लोग व्रत रखते हैं, जो भी साधक व्रत रखते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। और सब भगवान कहते हैं कि हे भगवान, हमें हर वर्ष हरि प्रबोधिनी एकादशी करने का अवसर प्राप्त करें। तो ऐश्वर्य, क्योंकि हरि प्रबोधिनी एकादशी करने से ऐश्वर्य, संपत्ति, ज्ञान, राज्य तथा सुख संपत्ति आदि, सुख समृद्धि आदि भी प्राप्ति होती है और बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। जैसे अगर आपके ऐसा भी कहा गया है कि जैसे मेरू पर्वत के समान अगर पाप हैं आपके बराबर, तो वह पाप भी इस एकादशी के व्रत करने मात्र से नाश हो जाते हैं। और यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ये जो कार्तिक की दोनों एकादशी होती है, एक हरि प्रबोधिनी एकादशी, एक देवउठनी एकादशी, ये दोनों एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि पूरा कार्तिक का महीना जो है भगवान विष्णु पर समर्पित है। इसमें तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है और इसमें शालिग्राम भगवान को तुलसी अवश्य अर्पण करना चाहिए। और यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो भगवान बिना तुलसी के प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तो गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान को पूजा अर्चना करें और भगवान के ऊपर तुलसी दल अवश्य है भगवान पर, और भोग में भी तुलसी दल अवश्य रखें। और इस प्रकार से हमने यह आपको एकादशी के बारे में बताया। यह आपको जानकारी कैसी लगी, यह हमें अवश्य बताइए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप वीडियो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। और हम आपको एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि जो एकादशी है वो 22 तारीख की रात्रि में 11:02 पर आरंभ हो रही है और 23 तारीख की रात्रि में 9 बजे तक ही रहेगी। इसलिए उदया तिथि होने के कारण 23 तारीख को ही हम सब एकादशी व्रत करेंगे। और पारण का समय 24 तारीख को 24 नवंबर 2023 को सुबह 6:52 से लेकर 8:57-58 तक रहेगा। तो आप इस बीच पारण अवश्य कर लीजिए। और इस तरह से हमने आपको यह बताया। और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए और राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।